किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुख रहना सीख लिया, इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि वो दुखों से ऊपर होकर जीना सीख लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ धर्मेश मास्टर और ये कहानी एक बुजुर्ग महिला की है जिसकी मृत्यु हो गई और उसको यमराज लेने आए। जब यमराज लेने आए तो बुजुर्ग महिला बोली कि स्वर्ग जाना है या नर्क। अब यमराज बोले, आपने पूरे जीवन बड़ी भक्ति से प्रभु की भक्ति की है तो आपको प्रभु ने सीधा अपने पास बुलाया है। तो बुजुर्ग महिला बोली, उसके मन में एक सवाल सा उठ गया कि मन में एक लालसा हमेशा रहेगी कि स्वर्ग और नर्क क्या है, ये मैं देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, चलो हम तुम्हें उसी रास्ते ले चलते। तो फिर वहाँ से वो निकले और वहाँ जाके पहुँचे, पहले नर्क पहुँचे। और जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ सारे चीख रहे, चिल्ला रहे, बिल्कुल रो रहे, तड़प रहे बिल्कुल। और वहाँ जाके देखा तो एक बहुत हांडी टंगी हुई थी, लमसम ये समझ लो कि आप 100 फुट ऊपर, और उसमें से खुशबू आ रही है। बूढ़ी माँ ने एक से पूछा कि क्यों भाई परेशान हो, और इस हांडी में क्या है जो ये ऊपर हांडी लटक रही है। अब वो हांडी में तो खुशबू आ रही थी, उसमें बता रहे हैं इसमें बहुत अच्छी खीर बनी हुई है, लेकिन भूख के मारे तड़प रहे हैं बिल्कुल। शरीर काम नहीं कर रही, भूख मिट नहीं रही है, खाने को मिल नहीं रहा और इतनी ऊपर हांडी टंगी है। अब ये हांडी भी उतनी ऊंचे तक कैसे पहुंच सकते हैं। सारे लोग परेशान हो गए। अब वहाँ वो देखे बूढ़ी माँ को लेके चल दिए स्वर्ग के रास्ते। अब जब वहाँ पहुँचने लगी बूढ़ी माँ तो वहाँ सेम नज़ारा, सारा कुछ सेम। वहाँ भी देखा लेकिन वहाँ सारे खुश थे। हांडी वही सेम, 100 फुट ऊपर हांडी लटकी हुई थी, लेकिन वहाँ सारे कोई खुश थे। बूढ़ी माँ ने पूछा कि तुम लोग इतने ऊंचे कैसे पहुँच जाते हो, आप लोग खाने के लिए कैसे क्या। तो वहाँ जो रहने वाले थे उन्होंने बताया कि जैसे आपने देखा होगा जो जन्माष्टमी में मटकी फोड़ एक त्यौहार होता है जिसमें मटकियाँ तोड़ी जाती है, ऐसे हम लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के और इसमें से प्रसाद ले आते हैं और सब कोई भरपेट मिल के खाते हैं। सबका पेट भर जाता है, इसीलिए प्रसन्न है। अब वो सीधा समझ में आ गई कि कर्मों से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। यहाँ सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, इसीलिए सारे परेशान थे। और वहाँ सारे दिमाग लगा रहे थे, एक रास्ता ढूंढ रहे थे कि हम इस मुसीबत से कैसे निकले, अपनी भूख कैसे शांत करना है। तो इसीलिए स्वर्ग नर्क यही है, क्योंकि कहा गया है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मरा हुआ मुर्दा वापस आ नहीं सकता और जिंदे जीते जी स्वर्ग कोई बता नहीं सकता। तो बूढ़ी माँ चली गई प्रभु के पास। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इसी तरह की नई कहानी लाते रहेंगे आपके लिए। आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार।